बिहार में अब के नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर जीजा साले की जोड़ी ने नजर बना ली है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार अब इस कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठ पाएंगे? जहां एक तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के आगे लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग है कि उन्हें सीएम चेहरा बनाया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी के नेता दबाव नीतीश कुमार पर बना रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सहमत नजर नहीं आई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का सपना तो छोड़िए, अपनी पार्टी को भी नहीं बचा पाएंगे। जहां एक एक करके कई नेताओं ने पहले ही इस्तीफा नीतीश कुमार को सौंप दिया है। अब यही चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री कुर्सी बचाना इतना आसान नीतीश कुमार के लिए होगा, क्योंकि अब जिस जोड़ी का जिक्र किया जा रहा है, इस जोड़ी के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। ये जोड़ी है चिराग पासवान और अरुण भारती की, जहां स्क्रीन पर एक तरफ आप देख रहे हैं कि अरुण भारती हैं, जो चिराग पासवान के रिश्ते में जीजा भी लगते हैं, लेकिन जमुई से सांसद भी हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान, जैसे मैंने कहा, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अब बिहार की राजनीति में उतरना चाहते हैं, बिहार का चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि इनकी पार्टी के जरिए कहा गया है कि चिराग पासवान अब विधानसभा चुनाव में न सिर्फ उतरेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री बनने का सपना वो भी देख रहे हैं। खुद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते पासवान बीजेपी के हनुमान अब कहते हैं कि बीजेपी उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं देंगी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये फैसला भी चिराग पासवान के लिए करने के लिए एक बड़ा मौका मिल चुका है। क्योंकि सीटों की बात है कि 40 से ज्यादा सीटें चिराग पासवान को दी जाए, लेकिन चिराग पासवान के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर नजर आ रही है, क्योंकि अनुमान है कि चिराग पासवान की पार्टी को मात्र 20 से 25 सीटों पर सिमटा दिया जा सकता है। लेकिन अब चिराग पासवान नीतीश कुमार के गढ़ में नालंदा में एक बड़ी रैली का आयोजन करने वाले हैं, जो 29 जून को शुरू होगी। इस दिन जनता को न सिर्फ संबोधित किया जाएगा, बल्कि पिछड़े वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इसको लेकर जमुई से सांसद अरुण भारती क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। आज भी कुछ राजनीतिक ताकतें चाहती हैं कि चिराग जी को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग विशेष, एक तबके विशेष के नेता के रूप में ही सीमित करके रखा जाए। हम लोग ये नहीं चाहते हैं, बिहार की जनता ऐसा नहीं चाहती है। और इसी को लेकर के एक बहुत बड़ी रैली हो रही है राजगीर में, जहां पर बिहार को लेकर के उनकी क्या आगे की योजना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर के कैसे एक विकसित बिहार बनाएंगे, इसकी एक बहुत बड़ी उनके विचार को सुनने के लिए सभा की जा रही है, ताकि सभी लोग आएँ, उनकी बातों को सुने और नेता के रूप में आज जो हर बार उनको सीमित करने का प्रयास किया जाता है, इस बंधन को तोड़ करके आगे निकला जाए। क्या वहाँ से ऐलान भी करेंगे आने वाले चुनाव में कहाँ से लड़ेंगे? आप संभव है, हो सकता है। मैं चाहूँगा कि सभी को अपनी तरफ से आमंत्रित करूं कि आप आएँ, उनको जरूर सुने, उनके विचारों को जरूर सुने, और नेता के रूप में आपका आशीर्वाद इस बात को सुनिश्चित करेगा कि राजनीतिक ताकतें जो उनके दायरे को सीमित करना चाहती है, इस दायरे को तोड़ करके वो बहुत। अरुण भारती से जब पूछा गया कि क्या इसके साथ साथ चिराग पासवान चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और क्या बिहार में विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, तो यहाँ अरुण भारती ने साफ तौर पर कहा कि ये उम्मीद बिल्कुल है कि चिराग पासवान बिहार में अब सक्रिय दिखाई तो दे रहे हैं, साथ ही साथ चुनाव में भी उतरेंगे। तो अब यही कहा जा रहा है कि ऐलान भी किया गया, पार्टी के जरिए पोस्टर भी लगाए गए। दूसरी तरफ फिर चिराग पासवान बीजेपी के सिर्फ हनुमान ही नहीं, बल्कि पिछड़े वर्गों के लिए एक आस भी नजर आ रहे हैं, पासवान समाज के लिए एक उम्मीद भी नजर आ रहे हैं। रामविलास पासवान के बाद अब चिराग पासवान पर भरोसा जताया जा रहा है। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए और नीतीश कुमार से उनकी कुर्सी छीनने के लिए चिराग पासवान तैयार है? और 29 जून को बड़ा खेल होने वाला है। क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर आपको? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।